अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। इसके लिए हमने ले लिया है 1/2 kg मटन और इसके अंदर डाल दिए हैं 2 बड़े बड़े प्याज मोटे मोटे काट के, और साथ ही इसके 15 से 20 जवे डाल दिए हैं लहसुन के छील के। और इसके अंदर अब जाएंगी मिर्च मसाले वगैरह। मसाले ज़्यादा इसमें नहीं जाते, सिर्फ वही आम जो 2-3 मसाले हैं हमारे हर हांडी में जाने वाले। हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून और मिर्चें 1.5 टीस्पून, बस यही जाएंगी। ज़्यादा मसाले नहीं हम इसमें डालते। तो सब्ज़ियों में वैसे भी थोड़े से ही ये बेसिक जो हैं चीज़ें यही अच्छी लगती हैं। तो 1.5 टीस्पून इसमें चला गया है सुरख मिर्चों का। तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी का और इसको कवर करके प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर इसको हम लगाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद इसको खोल के देखा तो ये हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका था और पानी अभी काफ़ी था। तो आंच को हमने तेज़ कर दिया है, फुल कर दिया है, और इसके अंदर 2 बड़े बड़े टमाटर काट के रख दिए हैं ताकि इनकी स्किन जो है वो अच्छी सी ढीली पड़ जाए और फिर हम उसको उतार सकें। और 1 टीस्पून इसमें भर के सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और अदरक बारीक कटा हुआ डाल दिया है। 3 से 4 मिनट इसको कवर करने के बाद इसकी स्किन हमने उतार दी और फिर इसको लोई के साथ अच्छा सा घोल लिया और आंच को फुल कर दिया ताकि पानी अच्छा सा ड्राई हो जाए जल्दी जल्दी। तो ये हमने पानी ड्राई हो गया है और तो इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमने 1/4 कप से भी थोड़ा कम डाला है। तो इसको अच्छा सा भून लिया। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हल्की आंच पे भूनना है। तो जब ऑयल सेपरेट हो गया तो इसको हमने एक अलग बोल में निकाल लिया, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक गला हुआ है। अगर इसी के अंदर हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे तो ये घुल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हमने बोल में निकाल लिया और इसी कुकर के अंदर जो हमने शलजम काट के रखे हुए हैं और धो के रखे हुए हैं उनको ऐड कर दिया। शलजम हमने लिए हैं 1 kg। इसको इसके अंदर डाल के अच्छा सा घुमा के इसको अच्छा सा डोई के साथ साइड वगैरह साफ़ करने के बाद इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। प्रेशर लगा देंगे। 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो इसको डोई के साथ हम इस तरह से मैश कर लेंगे दबा दबा के। हमें इस तरह की सब्ज़ियां गुली हुई अच्छी लगती हैं। और जब शुरू शुरू में शलजम आते हैं तो उनके अंदर हम चीनी या गुड़ वगैरह भी डालते हैं। तो ये अब काफ़ी मीठे हो चुके हैं तो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। ऐसे शुरू शुरू वाले जो होते हैं उनके अंदर ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वह हल्की सी उनके अंदर कड़वाहट होती है। तो अब इसके अंदर हमने डाल लिया है गोश्त जो हमने भून के रखा हुआ था, और ये बोल के अंदर अभी काफ़ी मसाला लगा हुआ है। तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा शलजम का सालन। तो इसको भी साफ़ करके तो निकाल लेंगे। बोल भी साफ़ हो जाएगा और मसाला भी सारा सालन के अंदर आ जाएगा। तो अब ये तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमने डाला है 1 टीस्पून भर के गरम मसाला और हैंडफुल डाला है इसके अंदर धनिया। धनिया बहुत अच्छा लगता है इसमें। इस स्टेज पे धनिया डालने से पहले हम चेक करते हैं कि इसके में कड़वाहट है या नहीं है। तो अगर कड़वाहट लगे तो इसके अंदर गुड़, शक्कर या चीनी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। तो हमें ये बिल्कुल ठीक लगा था इसलिए हमने नहीं डाला है। तो ये तैयार हो चुका है और साथ ही हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। ये बॉयल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप भी बना के खाएं। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।